जय श्री राधे, हरे कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, आप सभी का दिन शुभ हो और मंगलमय हो। आज के वीडियो में आप श्रीमद् भागवत महापुराण और वैशाख मास महात्म्य की कथाओं का श्रवण करेंगे। लेकिन इसके पहले आइए आज आपको सुनाते हैं समस्त पाप नाशक स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। प्रिय श्रोताओं, समस्त पाप नाशक स्तोत्र का पाठ अथवा इसका श्रवण करने मात्र से हमारे द्वारा जो भी पाप कर्म किए गए हों, चाहे मन से, कर्म से या वाणी से, वो नष्ट हो जाते हैं। इस पाठ के प्रभाव से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महर्षि वेद व्यास जी द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक अग्नि पुराण है, जिसमें अग्निदेव द्वारा महर्षि वशिष्ठ को दिए गए विभिन्न उपदेशों का वर्णन है और इसी के अंतर्गत इस समस्त पाप नाशक स्तोत्र के बारे में महात्मा पुष्कर कहते हैं। जब मनुष्य का चित्त पर स्त्री गमन, पर स्वापहरण एवं जीव हिंसा आदि पापों में प्रवृत्त होता है तो स्तुति करने से उसका प्रायश्चित होता है। उस समय निम्नलिखित प्रकार से भगवान श्री विष्णु की स्तुति करें। सर्वव्यापी विष्णु को सदा नमस्कार है। श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। मैं अपने चित्त में स्थित सर्वव्यापी अहंकार शून्य श्री हरि को नमस्कार करता हूँ। मैं अपने मानस में विराजमान अव्यक्त, अनंत और अपराजित परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ। सबके पूजनीय, जन्म और मरण से रहित प्रभावशाली श्री विष्णु को नमस्कार है। विष्णु मेरे चित्त में निवास करते हैं। विष्णु मेरी बुद्धि में विराजमान है। विष्णु मेरे अहंकार में प्रतिष्ठित हैं और विष्णु मुझ में भी स्थित हैं। वे श्री विष्णु ही चराचर प्राणियों के कर्मों के रूप में स्थित हैं। उनके चिंतन से मेरे पाप का विनाश हो। जो ध्यान करने पर पापों का हरण करते हैं और भावना करने से स्वप्न में दर्शन देते हैं, इंद्र के अनुज, शरणागत जनों का दुख दूर करने वाले उन पापापहारी श्री विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं इस निराधार जगत में अज्ञानांधकार में डूबते हुए को हाथ का सहारा देने वाले परात्पर स्वरूप श्री विष्णु के सम्मुख प्रणत होता हूँ। सर्वेश्वरेश्वर प्रभु, कमल नयन परमात्मन ऋषिकेश, आपको नमस्कार है। इंद्रियों के स्वामी श्री विष्णु, आपको नमस्कार है। नृसिंह अनंत स्वरूप गोविंद, समस्त भूत प्राणियों की सृष्टि करने वाले केशव, मेरे द्वारा जो दुर्वचन कहा गया हो अथवा पाप पूर्ण चिंतन किया गया हो, मेरे उस पाप का प्रशमन कीजिए। आपको नमस्कार है। केशव, अपने मन के वश में होकर मैंने जो न करने योग्य अत्यंत उग्र पाप पूर्ण चिंतन किया है, उसे शांत कीजिए। परमार्थ परायण ब्राह्मण प्रिय गोविंद, अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले जगन्नाथ, जगत का भरण पोषण करने वाले देवेश्वर, मेरे पाप का विनाश कीजिए। मैंने मध्याह्न, अपराह्न, सायंकाल एवं रात्रि के समय जानते हुए अथवा अनजाने में शरीर, मन एवं वाणी के द्वारा जो पाप किया हो, पुंडरीकाक्ष, ऋषिकेश, माधव, आपके इन 3 नामों के उच्चारण से मेरे वे सभी पाप क्षीण हो जाए। कमल नयन लक्ष्मीपते, इंद्रियों के स्वामी माधव, आज आप मेरे शरीर एवं वाणी द्वारा किए हुए पापों का हनन कीजिए। आज मैंने खाते, सोते, खड़े, चलते अथवा जागते हुए मन, वाणी और शरीर से जो भी नीच योनि एवं नरक की प्राप्ति कराने वाला सूक्ष्म अथवा स्थूल पाप किया हो, भगवान वासुदेव के नामोच्चारण से वे सभी विनष्ट हो जाएं। जो परब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, उन श्री विष्णु के संकीर्तन से मेरे पाप लुप्त हो जाएं, जिसको प्राप्त होकर ज्ञानी जन पुनः लौटकर नहीं आते। जो गंध, स्पर्श आदि तन मात्राओं से रहित हैं, श्री विष्णु का वो परम पद मेरे पापों का समन करे। जो मनुष्य पापों का विनाश करने वाले इस स्तोत्र का पठन अथवा श्रवण करता है, वो शरीर, मन और वाणी जनित समस्त पापों से छूट जाता है एवं समस्त पाप ग्रहों से मुक्त होकर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। इसलिए किसी भी पाप के हो जाने पर इस स्तोत्र का जप करें। ये स्तोत्र पाप समूहों के प्रायश्चित के समान है। कृच्छ आदि व्रत करने वाले के लिए भी ये श्रेष्ठ है। स्तोत्र, जप और व्रत स्वरूप प्रायश्चित से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं
इसलिए भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए इनका अनुष्ठान करना चाहिए। इस प्रकार जो भी सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखकर पाप नाशक स्तोत्र का पाठ अथवा इसका श्रवण करता है, उसके सभी संचित पाप कर्मों का नाश हो जाता है। अब सुनिए आज की कथाएं। श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद के 5वें अध्याय में कल आपने राजा अम्बरीश की कथा का श्रवण किया था। अब आज के 6ठे अध्याय में आप मंधाता और सौभरी ऋषि की कथा का श्रवण करेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अम्बरीश के 3 पुत्र थे, विरूप, केतुमान और शंभु। विरूप से पृषदस्व और उसका पुत्र रथितर हुआ। रथितर संतानहीन था, परंतु वंश परंपरा की रक्षा के लिए उसने अंगिरा ऋषि से प्रार्थना की। उन्होंने उसकी पत्नी से ब्रह्म तेज से संपन्न कई पुत्र उत्पन्न किए। यद्यपि ये सब रथितर की भार्या से उत्पन्न हुए थे, इसलिए इनका गोत्र वही होना चाहिए था जो रथितर का था। फिर भी वे आंगिरस ही कहलाए। ये रथितर वंशियों के प्रवर अर्थात कुल में सर्वश्रेष्ठ पुरुष कहलाए, क्योंकि ये क्षत्रोपेत ब्राह्मण थे। क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों गोत्रों से इनका संबंध था। परीक्षित, एक बार मनु जी के छींकने पर उनकी नासिका से इक्ष्वाकु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र थे। उनमें सबसे बड़े 3 थे, बिकुच्छी, निमि और दंडक। परीक्षित, उनमें छोटे 25 पुत्र आर्यावर्त के पूर्व भाग के और 25 पश्चिम भाग के तथा उपयुक्त 3 मध्य भाग के अधिपति हुए। शेष 47 दक्षिण आदि अन्य प्रांतों के अधिपति हुए। एक बार राजा इक्ष्वाकु ने अष्टका श्राद्ध के समय अपने बड़े पुत्र को आज्ञा दी, बिकुच्छे, शीघ्र ही जाकर श्राद्ध के योग्य पवित्र पशुओं का मांस लाओ। वीर बिकुच्छी ने बहुत अच्छा कहकर वन की यात्रा की। वहां उसने श्राद्ध के योग्य बहुत से पशुओं का शिकार किया। वो थक तो गया ही था, भूख भी लगाई थी, इसलिए ये बात भूल गया कि श्राद्ध के लिए मारे हुए पशु को स्वयं न खाना चाहिए। उसने एक खरगोश खा लिया। बिकुच्छी ने बचा हुआ मांस लाकर अपने पिता को दिया। इक्ष्वाकु ने अब अपने गुरु से उसे प्रोक्षण करने के लिए कहा। तब गुरुजी ने बताया कि ये मांस तो दूषित एवं श्राद्ध के अयोग्य है। परीक्षित, गुरुजी के कहने पर राजा इक्ष्वाकु को अपने पुत्र की करतूत का पता चल गया। उन्होंने शास्त्रीय विधि का उल्लंघन करने वाले पुत्र को क्रोधवश अपने देश से निकाल दिया। तदनंतर राजा इक्ष्वाकु ने अपने गुरुदेव वशिष्ठ से ज्ञान विषयक चर्चा की। फिर योग के द्वारा शरीर का परित्याग करके उन्होंने परम पद प्राप्त किया। पिता का देहांत हो जाने पर बिकुच्छी अपनी राजधानी में लौट आया और इस पृथ्वी का शासन करने लगा। उसने बड़े बड़े यज्ञों से भगवान की आराधना की और संसार में ससाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बिकुच्छी के पुत्र का नाम था पुरंजय। उसी को कोई इंद्रवा और कोई ककुत्सत कहते हैं। जिन कर्मों के कारण उसके ये नाम पड़े थे उन्हें सुनो। सतयुग के अंत में देवताओं का दानवों के साथ घोर संग्राम हुआ था। उसमें सबके सब देवता दैत्यों से हार गए। तब उन्होंने वीर पुरंजय को सहायता के लिए अपना मित्र बनाया। पुरंजय ने कहा कि यदि देवराज इंद्र मेरे वाहन बने तो मैं युद्ध कर सकता हूँ। पहले तो इंद्र ने अस्वीकार कर दिया, लेकिन देवताओं के आराध्य देव सर्वशक्तिमान विश्वात्मा भगवान की बात मानकर पीछे वे एक बड़े भारी बैल बन गए। सर्वांतरयामी भगवान विष्णु ने अपनी शक्ति से पुरंजय को भर दिया। उन्होंने कवच पहनकर दिव्य धनुष और तीखे बाण ग्रहण किए। इसके बाद बैल पर चढ़कर वे ककूद यानी कि डील के पास बैठ गए। जब इस प्रकार वे युद्ध के लिए तत्पर हुए, तब देवता उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं को साथ लेकर उन्होंने पश्चिम की ओर से दैत्यों का नगर घेर लिया। वीर पुरंजय का दैत्यों के साथ अत्यंत रोमांचकारी घोर संग्राम हुआ। युद्ध में जो जो दैत्य उनके सामने आए, पुरंजय ने बाणों के द्वारा उन्हें यमराज के हवाले कर दिया। उनके बाणों की वर्षा क्या थी, प्रलय काल की धधकती हुई आग ही थी। जो भी उसके सामने आता छिन्न भिन्न हो जाता। दैत्यों का साहस जाता रहा। वे रणभूमि छोड़कर अपने अपने घरों में घुस गए। पुरंजय ने उनका नगर, धन और ऐश्वर्य सब कुछ जीतकर इंद्र को दे दिया।
इसी से उन राजर्षि को पूर जीतने के कारण पुरंजय, इंद्र को वाहन बनाने के कारण इंद्रवाह और बैल के ककूद पर बैठने के कारण ककुत्स कहा जाता है। पुरंजय का पुत्र था अनेना, उसका पुत्र हुआ पृथु, पृथु के विश्वरंधी, उसके चंद्र और चंद्र के युवनाश्व हुए, युवनाश्व के पुत्र हुए साबस्त, जिन्होंने साबस्तीपुरी बसाई, साबस्त के बृहदस्व और उसके कुवलयाश्व हुए। ये बड़े बली थे। इन्होंने उतंक ऋषि को प्रसन्न करने के लिए अपने 21,000 पुत्रों को साथ लेकर धुंधु नामक दैत्य का वध किया। इसी से उनका नाम हुआ धुंधुमार। धुंधु दैत्य के मुख की आग से उनके सभी पुत्र जल गए, केवल 3 ही बचे रहे। परीक्षित, बचे हुए पुत्रों के नाम थे दृढ़ाश्व, कपिलाश्व और भद्राश्व। दृढ़ाश्व से हर्यश्व और उससे निकुंभ का जन्म हुआ। निकुंभ के बहरणाश्व, उसके कृशाश्व, कृशाश्व के सेनजीत और सेनजीत के युवनाश्व नामक पुत्र हुआ। युवनाश्व संतानहीन था, इसलिए वो बहुत दुखी होकर अपनी 100 स्त्रियों के साथ वन में चला गया। वहां ऋषियों ने बड़ी कृपा करके युवनाश्व से पुत्र प्राप्ति के लिए बड़ी एकाग्रता के साथ इंद्र देवता का यज्ञ कराया। एक दिन राजा युवनाश्व को रात्रि के समय बड़ी प्यास लगी। वो यज्ञशाला में गया, किंतु वहां देखा कि ऋषि लोग तो सो रहे हैं। तब जल मिलने का और कोई उपाय न देख उसने वो मंत्र से अभिमंत्रित जल ही पी लिया। परीक्षित, जब प्रातः काल ऋषि लोग सोकर उठे और उन्होंने देखा कि कलश में तो जल ही नहीं है, तब उन लोगों ने पूछा कि ये किसका काम है, पुत्र उत्पन्न करने वाला जल किसने पी लिया। अंत में जब उन्हें ये मालूम हुआ कि भगवान की प्रेरणा से राजा युवनाश्व ने ही उस जल को पी लिया है, तो उन लोगों ने भगवान के चरणों में नमस्कार किया और कहा, धन्य है, भगवान का बल ही वास्तव में बल है। इसके बाद प्रसव का समय आने पर युवनाश्व की दाहिनी कोख फाड़कर उसके एक चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न हुआ। उसे रोते देख ऋषियों ने कहा, ये बालक दूध के लिए बहुत रो रहा है, अतः किसका दूध पिएगा। तब इंद्र ने कहा, मेरा पिएगा। मानधाता, बेटा तू रो मत। ये कहकर इंद्र ने अपनी तर्जनी अंगुली उसके मुंह में डाल दी। ब्राह्मण और देवताओं के प्रसाद से उस बालक के पिता युवनाश्व की भी मृत्यु नहीं हुई, वो वहीं तपस्या करके मुक्त हो गया। परीक्षित, इंद्र ने उस बालक का नाम रखा त्रसदस्यु, क्योंकि रावण आदि दस्यु अर्थात लुटेरे उससे उद्विग्न एवं भयभीत रहते थे। युवनाश्व के पुत्र मानधाता अर्थात त्रसदस्यु चक्रवर्ती राजा हुए। भगवान के तेज से तेजस्वी होकर उन्होंने अकेले ही 7 द्वीप वाली पृथ्वी का शासन किया। वे यद्यपि आत्मज्ञानी थे, उन्हें कर्म कांड की कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी, फिर भी उन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से उन यज्ञ स्वरूप प्रभु की आराधना की, जो स्वयं प्रकाश, सर्वदेव स्वरूप, सर्वात्मा एवं इंद्रियातीत हैं। भगवान के अतिरिक्त और है ही क्या। यज्ञ की सामग्री, मंत्र, विधि विधान, यज्ञ, यजमान, ऋत्विज, धर्म, देश और काल, ये सब के सब भगवान के ही स्वरूप हैं। परीक्षित, जहाँ से सूर्य का उदय होता है और जहाँ वे अस्त होते हैं, वो सारा का सारा भूभाग युवनाश्व के पुत्र मानधाता के ही अधिकार में था। राजा मानधाता की पत्नी ससबिंदु की पुत्री बिंदुमती थी। उसके गर्भ से उनके 3 पुत्र उत्पन्न हुए, पुरुकुत्स, अम्बरीश, ये दूसरे वाले अम्बरीश हैं, और योगी मुचुकुंद। इनकी 50 बहनें थीं। उन 50 ने अकेले सौबरी ऋषि को पति के रूप में वरण किया। परम तपस्वी सौबरी जी एक बार यमुना जी के जल में डुबकी लगाकर तपस्या कर रहे थे। वहां उन्होंने देखा कि एक मत्स्यराज अपनी पत्नियों के साथ बहुत सुखी हो रहा है। उसके इस सुख को देखकर ब्राह्मण सौबरी के मन में भी विवाह करने की इच्छा जाग उठी और उन्होंने राजा मानधाता के पास आकर उनकी 50 कन्याओं में से एक कन्या मांगी। राजा ने कहा, ब्राह्मण, कन्या स्वयंवर में आपको चुन ले तो आप उसे ले लीजिए। सौबरी ऋषि राजा मानधाता का अभिप्राय समझ गए। उन्होंने सोचा कि राजा ने इसलिए मुझे ऐसा सूखा जवाब दिया है कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर में झुर्रियाँ पड़ गई हैं, बाल पक गए हैं और सिर कांपने लगा है। अब कोई स्त्री मुझसे प्रेम नहीं कर सकती। अच्छी बात है,
मैं अपने को ऐसा सुंदर बनाऊंगा कि राजकन्याएं तो क्या, दिवंगनाएं भी मेरे लिए ललायत हो जाएंगी। ऐसा सोचकर समर्थ सौभरी जी ने वैसा ही किया। फिर क्या था, अंतःपुर के रक्षक ने सौभरी मुनि को कन्याओं के सजे सजाए महल में पहुंचा दिया। फिर तो उन 50 राजकन्याओं ने एक सौभरी जी को ही अपना पति चुन लिया। उन कन्याओं का मन सौभरी जी में इस प्रकार आसक्त हो गया कि वे उनके लिए आपस में प्रेम भाव को तिलांजलि देकर परस्पर कलह करने लगी और एक दूसरे से कहने लगी कि ये तुम्हारे योग्य नहीं, मेरे योग्य हैं। ऋग्वेदी सौभरी ने उन सभी का पाणी ग्रहण कर लिया। वे अपनी अपार तपस्या के प्रभाव से बहुमूल्य सामग्रियों से सुसज्जित अनेकों उपवनों और निर्मल जल से परिपूर्ण सरोवर से युक्त एवं सुगंधित पुष्पों के बगीचों से घिरे महलों में बहुमूल्य सैया, आसन, वस्त्र, आभूषण, स्नान, अनुलेपन, सुस्वादु भोजन और पुष्प मालाओं के द्वारा अपनी पत्नियों के साथ विहार करने लगे। सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण धारण किए स्त्री पुरुष सर्वदा उनकी सेवा में लगे रहते। कहीं पक्षी चहकते रहते तो कहीं भौरे गुंजान करते रहते और कहीं कहीं वंदीजन उनकी वीरदावली का बखान करते रहते। सप्तद्वीपवती पृथ्वी के स्वामी मंधाता सौभरी जी की इस गृहस्थी का सुख देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उनका ये गर्व कि मैं सार्वभौम संपत्ति का स्वामी हूँ चला गया। इस प्रकार सौभरी जी गृहस्थी के सुख में रम गए और अपनी निरोग इंद्रियों से अनेकों विषयों का सेवन करते रहे। फिर भी जैसे घी की बूंदों से आग तृप्त नहीं होती, वैसे ही उन्हें संतोष नहीं हुआ। ऋग्वेदाचार्य सौभरी जी एक दिन स्वस्थ चित्त से बैठे हुए थे। उस समय उन्होंने देखा कि मत्स्य राज के क्षण भर के संग से मैं किस प्रकार अपनी तपस्या तथा अपना आपा तक खो बैठा। वे सोचने लगे, अरे मैं तो बड़ा तपस्वी था, मैंने भली भांति अपने व्रतों का अनुष्ठान भी किया था। मेरा ये अधपतन तो देखो, मैंने दीर्घ काल से अपने ब्रह्म तेज को अशून्य रखा था, परंतु जल के भीतर विहार करती हुई एक मछली के संसर्ग से मेरा वो ब्रह्म तेज नष्ट हो गया। अतः जिसे मोक्ष की इच्छा है, उस पुरुष को चाहिए कि वो भोगी प्राणियों का संग सर्वथा छोड़ दे और एक क्षण के लिए भी अपनी इंद्रियों को बहिर्मुख न होने दे। अकेला ही रहे और एकांत में अपने चित्त को सर्वशक्तिमान भगवान में ही लगा दे। यदि संग करने की आवश्यकता ही हो तो भगवान के अनन्य प्रेमी निष्ठावान महात्माओं का ही संग करे। मैं पहले एकांत में अकेला ही तपस्या में संलग्न था, फिर जल में मछली का संग होने से विवाह करके 50 हो गया और फिर संतानों के रूप में 5000। विषयों में सत्य बुद्धि होने से माया के गुणों ने मेरी बुद्धि हर ली। अब तो लोक और परलोक के संबंध में मेरा मन इतनी लालसाओं से भर गया है कि मैं किसी तरह उनका पार ही नहीं पाता। इस प्रकार विचार करते हुए वे कुछ दिनों तक घर में ही रहे। फिर विरक्त होकर उन्होंने संन्यास ले लिया और वे वन में चले गए। अपने पति को ही सर्वस्व मानने वाली उनकी पत्नियों ने भी उनके साथ ही वन की यात्रा की। वहां जाकर परम संयमी सौभरी जी ने बड़ी घोर तपस्या की, शरीर को सुखा दिया तथा आह्वानिया आदि अग्नियों के साथ ही अपने आप को परमात्मा में लीन कर दिया। परीक्षित, उनकी पत्नियों ने जब अपने पति सौभरी मुनि की आध्यात्मिक गति देखी, तब जैसे ज्वालाएं शांत अग्नि में लीन हो जाती हैं, वैसे ही वे उनके प्रभाव से सती होकर उन्हीं में लीन हो गई, उन्हीं की गति को प्राप्त हुई। अब सुनिए आज का वैशाख मास का महात्म्य। मिथिलापति ने पूछा, ब्राह्मण, जब वैशाख मास के धर्म अतिशय सुलभ, पुण्य राशि प्रदान करने वाला, भगवान विष्णु के लिए प्रीतिकारक, चारों पुरुषार्थों की तत्काल सिद्धि करने वाले, सनातन और वैदोक्त हैं, तब संसार में उनकी प्रसिद्धि कैसे नहीं हुई। श्रुतदेव जी ने कहा, राजन, इस पृथ्वी पर लौकिक कामना रखने वाले ही मनुष्य अधिक हैं। उनमें से कुछ राजस और कुछ तामस हैं। वे लोग इस संसार के भोगों तथा पुत्र पौत्रादि संपदाओं की ही अभिलाषा रखते हैं। कहीं किसी प्रकार कभी बड़ी कठिनाइयों से कोई एक मनुष्य ऐसा मिलता है जो स्वर्ग लोक के लिए प्रयत्न करता है
और इसलिए वो यज्ञ आदि पुण्य कर्मों का अनुष्ठान बड़े प्रयत्न से करता है, परंतु मोक्ष की उपासना प्रायः कोई नहीं करता। तुच्छ आशाएं लेकर बहुत से कर्मों का आयोजन करने वाले लोग प्रायः काम्य कर्मों के ही उपासक हैं। यही कारण है कि संसार में राजस और तामस धर्म अधिक विख्यात हो गए, परंतु सात्विक धर्मों की प्रसिद्धि नहीं हुई। ये सात्विक धर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, निष्काम भाव से किए जाते हैं और इहलोक तथा परलोक में सुख प्रदान करते हैं। देव माया से मोहित होने के कारण मूढ़ मनुष्य इन धर्मों को जानते ही नहीं है। पूर्व काल की बात है, काशीपुरी में कीर्तिमान नाम से विख्यात एक चक्रवर्ती राजा थे। वे इक्ष्वाकु वंश के भूषण तथा महाराज नृग के पुत्र थे। संसार में उनका बड़ा ही यश था। वे अपनी इंद्रियों पर और क्रोध पर विजय पा चुके थे। ब्राह्मणों के प्रति उनके मन में बड़ी भक्ति थी। राजाओं में उनका स्थान बहुत ऊंचा था। एक दिन वे मृगया में आसक्त होकर महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर आए। वैशाख की चिलचिलाती हुई धूप में यात्रा करते हुए राजा ने मार्ग में देखा, महात्मा वशिष्ठ के शिष्य जगह जगह अनेक प्रकार के कार्यों में विशेष तत्परता के साथ संलग्न थे। वे कहीं पासला बनाते थे और कहीं छाया मंडप, किनारे पर झरनों के जल को रोककर स्वच्छ बावली बनाते थे, तो कहीं वृक्षों के नीचे बैठे हुए लोगों को वे पंखा डुलाकर हवा करते थे, कहीं ऊख देते थे, कहीं सुगंधित पदार्थ भेंट करते और कहीं फल दिया करते थे। दोपहरी में लोगों को छाता देते और संध्या के समय शरबत। कोई शिष्य घनी छाया वाले वन में झाड़ बुहार कर साफ किए हुए आश्रम के प्रांगणों में हितकारक बालुका बिछाते थे और कुछ लोग वृक्षों की शाखा में झूला लटकाते थे। उन्हें देखकर राजा ने पूछा, आप लोग कौन हैं? उन्होंने उत्तर दिया, हम लोग महर्षि वशिष्ठ के शिष्य हैं। राजा ने पूछा, ये सब क्या हो रहा है? वे बोले, ये वैशाख मास में कर्तव्य रूप से बताए गए धर्म हैं, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों के साधक हैं। हम लोग गुरुदेव वशिष्ठ की आज्ञा से इन धर्मों का पालन करते हैं। राजा ने पुनः पूछा, इनके अनुष्ठान से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है? किस देवता की प्रसन्नता होती है? उन्होंने उत्तर दिया, हमें इस समय ये बताने के लिए अवकाश नहीं है। आप गुरुजी से ही यथोचित प्रश्न कीजिए। वे महायशस्वी महर्षि इन धर्मों को यथार्थ रूप से जानते हैं। शिष्यों से ऐसा उत्तर पाकर राजा शीघ्र ही महर्षि वशिष्ठ के पवित्र आश्रम पर, जो विद्या और योग शक्ति से संपन्न था, गए। राजा को आते देख महर्षि वशिष्ठ मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सेवकों सहित महात्मा राजा का विधि पूर्वक आतिथ्य और सत्कार किया। जब वे आराम से बैठ गए तब गुरु वशिष्ठ से प्रसन्नता पूर्वक बोले, भगवान, मैंने मार्ग में आपके शिष्यों द्वारा परम आश्चर्यमय शुभ कर्मों का अनुष्ठान होते देखा है, किंतु उसके संबंध में जब प्रश्न किया तब उन्होंने दूसरी कोई बात न बताकर आपके पास जाने की आज्ञा दी। उनकी आज्ञा अनुसार मैं इस समय आपके समीप आया हूँ। मेरे मन में उन धर्मों को सुनने की बड़ी इच्छा है, अतः आप मुझसे उसका वर्णन करें। तब महायशस्वी वशिष्ठ जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, राजन, तुम्हारी बुद्धि को उत्तम शिक्षा मिली है, अतः उसने ये उत्तम निश्चय किया है। भगवान विष्णु की कथा के श्रवण और भगवत कर्मों के अनुष्ठान में जो तुम्हारी बुद्धि की आत्यंतिक प्रवृत्ति हुई है, ये तुम्हारे किसी पुण्य का ही फल है। जिसने वैशाख मास में बताए हुए महाधर्मों के द्वारा भगवान श्री हरि की आराधना की है, उसके उन धर्मों से भगवान बहुत संतुष्ट होते हैं और उसे मनोवांछित वस्तु प्रदान करते हैं। संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान लक्ष्मीपति समस्त पाप राशि का विनाश करने वाले हैं। वे सूक्ष्म धर्मों से प्रसन्न होते हैं, केवल परिश्रम और धन से नहीं। भगवान विष्णु भक्ति से पूजित होने पर अभिष्ट वस्तु प्रदान करते हैं, इसलिए सदा भगवान विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। जगदीश्वर श्री हरि जल से भी पूजा करने पर अशेष क्लेश का नाश करते हैं और शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। वैशाख मास में बताए हुए ये धर्म थोड़े से परिश्रम द्वारा साध्य होने पर भी भगवान विष्णु के लिए
प्रीतिकारक एवं शुभ होने के कारण अधिक व्यय से सिद्ध होने वाले बड़े बड़े यज्ञ आदि कर्मों का भी तिरस्कार करने वाले हैं। अतः भूपाल, तुम भी वैशाख मास में बताए हुए धर्मों का पालन करो और तुम्हारे राज्य में निवास करने वाले अन्य सब लोगों से भी उन कल्याणकारी धर्मों का पालन कराओ। इस प्रकार से वैशाख धर्म के पालन की आवश्यकता को शास्त्रों और युक्तियों से भली भांति सिद्ध करके वशिष्ठ जी ने वैशाख मास के सब धर्मों का राजा के समक्ष वर्णन किया। उन सब धर्मों को सुनकर राजा ने गुरु का भक्ति भाव से पूजन किया और घर आकर वे सब धर्मों का विधि पूर्वक पालन करने लगे। देवाधिदेव भगवान विष्णु में भक्ति रखते हुए राजा कीर्तिमान देवेश्वर पद्मनाभ के अतिरिक्त और किसी देवता को नहीं देखते थे। उन्होंने हाथी की पीठ पर नगाड़ा रखकर सिपाहियों से अपने राज्य भर में डंके के चोट पर यह घोषणा करा दी कि मेरे राज्य में जो 8 वर्ष से अधिक की आयु वाला मनुष्य है, उसकी आयु जब तक 80 वर्ष की ना हो जाए तब तक मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर यदि वो प्रातः काल स्नान नहीं करेगा तो मेरे द्वारा दंडनीय, वध्य तथा राज्य से निकाल देने योग्य समझा जाएगा। ये मेरा निश्चित आदेश है। पिता, पुत्र अथवा सुहृद जो कोई भी वैशाख धर्म का पालन नहीं करेगा वो चोर की भांति दंड का पात्र समझा जाएगा। प्रातः काल शुभ जल में स्नान करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। तुम सब लोग अपनी शक्ति के अनुसार पोसला और दान आदि धर्मों का आचरण करो। राजा कीर्तिमान ने प्रत्येक ग्राम में धर्म का उपदेश करने वाले एक एक ब्राह्मणों को बसाया। 5-5 गांवों पर एक एक ऐसे अधिकारी की नियुक्ति की जो धर्म का त्याग करने वाले लोगों को दंड दे सके। उस अधिकारी की सेवा में 10-10 घुड़सवार रहते थे। इस प्रकार चक्रवर्ती नरेश के शासन से सर्वत्र और सब देशों में ये धर्म का पौधा प्रारंभ हुआ और आगे चलकर खूब बड़े वृक्ष के रूप में परिणत हो गया। उस राजा के राज्य में जो लोग मर जाते थे वे भगवान विष्णु के धाम में जाते थे। वहाँ के मनुष्य को विष्णु लोक की प्राप्ति निश्चित थी। एक बार भी वैशाख स्नान कर लेने से मनुष्य यमराज के पास तो नहीं जाता। अपने धर्मानुकूल कर्म में स्थित हुए सब लोगों के विष्णु लोक में चले जाने से यमपुरी के सब नरक खाली हो गए। वहाँ एक भी पापी प्राणी न रह गया। वैशाख मास के प्रभाव से यमपुरी के मार्ग की यात्रा ही बंद हो गई। सब मनुष्य दिव्य आकृति धारण करके भगवान के धाम में जाने लगे। देवताओं के जो लोग हैं वे सभी शून्य हो गए। स्वर्ग और नरक दोनों के शून्य हो जाने पर एक दिन नारद जी ने धर्मराज के पास जाकर कहा, धर्मराज, आपके इस नरक में अब पहले जैसा कोलाहल सुनाई नहीं पड़ता। पहले की भांति पाप कर्मों का लेखा भी नहीं लिखा जा रहा है। चित्रगुप्त जी तो ऐसे मौन भाव से बैठे हुए हैं जैसे कोई मुनि हो। महाराज, इसका कारण तो बताइए। महात्मा नारद के ऐसा कहने पर राजा यम ने कुछ दीनता के स्वर में कहा, नारद जी, इस समय पृथ्वी पर जो ये राजा राज्य करता है वो पुराण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का बड़ा ही भक्त है। उसके भय से कोई भी मनुष्य कभी वैशाख मास का उल्लंघन नहीं करता। उस पुण्य कर्म के प्रभाव से सभी भगवान विष्णु के परम धाम में चले जाते हैं। मुनि श्रेष्ठ, उस राजा ने इस समय मेरे लोक का मार्ग लुप्त सा कर रखा है। स्वर्ग और नरक दोनों को शून्य बना दिया है। अतः ब्रह्मा जी के समीप जाकर ये सब समाचार उनसे निवेदन करके तभी मैं स्वस्थ होऊंगा। ऐसा निश्चय करके यमराज ब्रह्मा जी के लोक में गए और वहां बैठे हुए उन ब्रह्मा जी का दर्शन किया जिनका आश्रय ध्रुव है, जो इस जगत के बीज तथा सब लोकों के पितामह हैं और समस्त लोकपाल, दिक्पाल तथा देवता जिनकी उपासना करते हैं। ब्रह्मा जी ने यमराज को देखा और यमराज ब्रह्मा जी के आगे पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर यमराज ने कहा, कमलासन, काम में लगाया हुआ जो पुरुष स्वामी की आज्ञा का ठीक ठीक पालन नहीं करता और उसका धन लेकर भोगता है वो काठ का कीड़ा होता है। जो बुद्धिमान मनुष्य लोभवश स्वामी के धन का उपभोग करता है वो 300 कल्पों तक तिर्यक योनि रूप नरक में जाता है। जो कार्य में नियुक्त हुआ पुरुष कार्य करने में समर्थ होकर भी अपने घर में ही बैठा रहता है वो बिलाव होता है। मैं आपकी आज्ञा से धर्म पूर्वक प्रजा का शासन करता आ रहा हूँ।
मैं अब तक मुनियों और धर्म शास्त्रों के कथना अनुसार पुण्यात्माओं के पुण्य के फल से और पापात्मा को पाप के फल से संयुक्त किया करता था, परंतु अब आपकी आज्ञा का पालन करने में असमर्थ हो गया हूँ। कीर्तिमान के राज्य में सब लोग वैशाख मासोक्त पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करके पितरों और पितामहों के साथ वैकुंठ धाम में चले जाते हैं। उनके मरे हुए पितृ और माता माँ आदि भी विष्णु लोक में चले जाते हैं। इतना ही नहीं, पत्नी के पिता ससुर आदि भी मेरे लेख को मिटाकर विष्णु लोक में चले जाते हैं। देव, बड़े बड़े यज्ञों द्वारा भी मनुष्य वैसी गति नहीं पाता जैसी वैशाख मास में मिल रही है। संपूर्ण तीर्थों से, दान आदि से, तपस्याओं से, व्रतों से अथवा संपूर्ण धर्मों से युक्त मनुष्य भी उस गति को नहीं पाता जो वैशाख धर्म में तत्पर हुए मनुष्य को प्राप्त हो रही है। वैशाख में प्रातः काल स्नान करके देव पूजन, मास महात्म्य की कथा का श्रवण तथा भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाले तदनुकूल धर्मों का पालन करने वाला मनुष्य एकमात्र विष्णु लोक का स्वामी होता है। और जगतपति भगवान विष्णु के लोक की तो मेरी समझ में कोई सीमा ही नहीं है, क्योंकि सब ओर से कोटि कोटि प्राणियों का समुदाय वहां पहुंच रहा है तो भी वो भरता ही नहीं। इस संसार में पवित्र और अपवित्र सभी लोग राजा की आज्ञा से वैशाख मास के धर्म का पालन करके विष्णु लोक को जा रहे हैं। लोकनाथ, उसकी प्रेरणा से संस्कारहीन मनुष्य भी वैशाख स्नान मात्र से वैकुंठ धाम में चले जाते हैं। वो केवल भगवान विष्णु के चरणों की शरण लेने वाले हैं। जान पड़ता है वो समस्त संसार को विष्णु लोक में पहुंचा देगा। जो पुत्र धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रतिकूल चलता हो, वो पृथ्वी पर माता के पेट से पैदा हुआ रोग है। वो अधम पुरुष अपनी माता का घात करने वाला कहा जाता है। किंतु राजा कीर्तिमान की माता और उसकी पत्नी का पुण्य संसार में विख्यात है। उसकी माता एकमात्र वीर जननी है और वो राजा निश्चय ही संसार में बहुत बड़ा वीर है। जिस प्रकार कीर्तिमान मेरी लिपि को मिटाने में उद्यत हुआ है, ऐसा उद्योग पुराणों में और किसी का नहीं सुना गया है। भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हुए राजा कीर्तिमान के सिवा दूसरे ऐसे किसी को मैं नहीं जानता जो डंका बजाकर घोषणा करते हुए लोगों को ऐसी प्रेरणा देता हो और मेरे लोक के मार्ग को विलुप्त करने की चेष्टा करता रहा हो। प्रिय श्रोताओ, आज का अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। आगे के अध्याय का श्रवण आप कल के वीडियो में जरूर कीजिएगा। जय श्री राधे, हरे कृष्णा।